शानदार रिजल्ट आया, 30वें महीने में रॉयल्टी अचीवर बना। अभी कुछ नए लोग या कुछ अचीवर शायद सोचते होंगे कि ये जो लोग हैं ये शुरू में ही कामयाब हो गए होंगे। नहीं, वो जो प्रोसेस आपके साथ हो रहा है ना, वही मेरे साथ हुआ। 30 महीने लगे सर रॉयल्टी अचीवर बनने में। 30वां महीना जो ज्वाइन करने के ठीक 30 महीने बाद मैं रॉयल्टी अचीवर था। रॉयल्टी का पहला चेक भी मेरे को याद है, 26,305 रुपए का चेक। और मेरी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट था। वो टर्निंग पॉइंट क्यों था, वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके पीछे 29 महीने की मेहनत थी। 29 महीने अगर वो काम नहीं करता, बीच में छोड़ता, तो शायद वो 30वें महीने ऐसा कभी नहीं होता। 29 महीने की मेहनत थी, 30वें महीने रॉयल्टी का चेक आया 26,305 रुपए का। उस चेक ने जीवन को बदलना शुरू कर दिया। मेरे फादर जॉब करते थे, उनको 28 साल हो गए थे जॉब करते करते। जब मैंने आरसीएम शुरू किया, उनकी 8,500 रुपए सैलरी थी। जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना 2.5 साल के बाद, उनकी सैलरी बढ़ के 10,500 रुपए हो गई थी, 2,000 रुपए बढ़ गई थी। मेरा 26,305 का चेक आया। अब आप सोच के देखो सर, एक फादर के लिए इससे बड़ी प्राउड की बात और क्या हो सकती है कि उसका बेटा उससे ज्यादा कमाने लग जाए। उनसे 2.5 गुना ज्यादा कमाना शुरू कर दिया मैंने। मेरे को भी अच्छा लगा, परिवार को भी अच्छा लगा, सपना पूरा किया। बाइक, मैं सोचता था साइकिल वाले का क्या सपना होता है, बाइक का होता है ना, उसका हवाई जहाज का कभी नहीं होता। उसको लगता बाइक आ जाए तो मजा आ जाएगा। मेरे को आज भी याद है, पहली बाइक लेके आया मैं अपनी जिंदगी की, और मेरी नहीं, वो मेरे पूरे परिवार की पहली बाइक थी। उससे पहले परिवार में किसी ने कोई बाइक नहीं ली थी। इस बिजनेस से मैं पहली बाइक लेके आया, उस बाइक को खूब चलाया, 300, 350, 400 किलोमीटर उस बाइक पे जाते थे, मीटिंग करते थे। एक ब्लैक बोर्ड आता था, आपको याद होगा, वो गोल फोल्ड होता था, वो बाइक के साथ में वो बंधा होता था, और एक चाक का डब्बा, हमेशा वो बाइक का जो थैला होता है ना, बैग होता था, उस बैग में चाक का डब्बा। कहीं भी उस ब्लैक बोर्ड को खोलते, लगाते, कील गाड़ते, और ब्लैक बोर्ड को टांग के उसमें आरसीएम का प्लान देना शुरू करते। उस बाइक के ऊपर काम किया काफी टाइम मैंने। और बाइक में एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी बताओ? शायद आपकी बाइक में भी वो प्रॉब्लम होगी। उस बाइक में प्रॉब्लम क्या थी कि जब गर्मी में जाते थे बाइक पे तो गर्मी लगती थी, और सर्दी में जाते थे तो सर्दी लगती थी। अच्छा, आपकी बाइक में प्रॉब्लम है? ऐसे ही मेरी बाइक में प्रॉब्लम थी। तो उस बाइक के ऊपर खूब काम किया, ड्रीम बनाई, कार लेनी चाहिए, कार लेनी है इस बिजनेस से। खूब काम किया, खूब लोगों को प्लान दिखाया। उस सपने को आरसीएम ने पूरा किया, अपनी जिंदगी की पहली कार लेके आया। और वो कार मेरी जिंदगी की नहीं, मेरे परिवार की पहली कार थी। उस कार के ऊपर खूब काम किया आरसीएम बिजनेस में। एक सपना बना घर बनना चाहिए, घर बनाया। फिर सपना बना दूसरी कार लेनी चाहिए, दूसरी कार ली। फिर सपना बना तीसरी कार लेनी चाहिए, तीसरी कार ली। फिर सपना बना दूसरा घर लेना चाहिए। फिर सपना बना फार्म हाउस लेना चाहिए। फिर सपना बना दिल्ली शिफ्ट हो जाऊं। फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया। फिर सपना बना दिल्ली में घर होना चाहिए। फिर दिल्ली में 2 करोड़ रुपए का शानदार सा घर लिया। सपना बना तीसरी कार होनी चाहिए, चौथी कार होनी चाहिए, 5वीं कार होनी चाहिए। और जो जो सोचता गया वो सब कुछ होता गया। और ये इस बिजनेस में पॉसिबल है। आप सोच के देखो सर कि 1500 रुपए महीना कमाता था मैं इस बिजनेस से पहले, और आरसीएम की पावर में बता रहा हूं आज आपको। और वो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं बात करूंगा उसके ऊपर कि कैसे होता है, किन लोगों के साथ होगा ऐसा। वो किसी के साथ भी हो सकता है। 1500 रुपए महीना कमाता था, और आरसीएम जो हाईएस्ट इनकम मेरी आई है कोरोना टाइम में, वो 15,11,000 रुपए की है। अब थोड़ा सा सोच के देखो, थोड़ा सा सोच के देखो, 1500 रुपए महीना कमाने वाला 15 लाख रुपए महीना कमाने लगता है। ये क्या है सर? ये अजूबा है। ये दुनिया का 8वां अजूबा है। एक अजूबा यहां भी है, ताजमहल, पूरी दुनिया जानती है। बट आरसीएम दुनिया का एक और अजूबा है। 1500 रुपए महीना कमाने वाला 15 लाख रुपए महीना कमाने लगता है। जिस घर में आज मैं रहता हूं वो ड्रीम हाउस है ना, सब कुछ है उसमें स्विमिंग पूल है, उसमें लिफ्ट है, उसमें थिएटर है, सब कुछ है मेरे घर में जिसमें मैं रहता हूँ दिल्ली में। 7 करोड़ रुपए उस घर की कीमत है। आप सोच के 2 कमरों का घर होता था, मैं कई बार याद करता हूँ, 2 कमरों का एक छोटा सा घर होता था। 2 कमरों के घर से 7 करोड़ के घर में आदमी पहुंच जाता है इस बिजनेस से। साइकिल से शुरुआत की थी, अभी मैं मर्सिडीज लेके आया हूँ। ड्रीम कार होती है सर। 5 कारें खरीद ली इस बिजनेस से। तो बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ होने वाला है। अभी तो कहते हैं कि शुरुआत है एक सुनहरे भारत की,
ये छोटी सी झांकी है, अभी तो जमीन में नींव भरी है, ऊपर का शीश महल तो भी, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। आज अगले 50-55 मिनट मेरी बात को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा पता चल जाएगा आरसीएम क्या है और कैसे होता है। तो तैयार हैं? yes! सब तैयार नहीं है? yes! ये मेरी कुछ, ये लाइट अगर बंद हो जाएंगे, ये 23-24 साल पुरानी फोटो है, 23 साल पुरानी फोटो है। इस तरह हम जाके स्कूलों में जाके शो करते थे और यहां से शुरुआत की थी करियर की। 5 साल इस बिजनेस को करना है, 5 साल में आपको रिटायर कर देगा, 5 साल में आपको फ्री कर देगा। और ये बात मेरे को समझ में आई थी, मेरी उम्र थी 19 साल, मेरे को लगा 19 और 5 24, अगर कोई बिजनेस 24 साल में रिटायर, जिंदगी में रिटायरमेंट कब मिलती है सर? 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट मिलती है। थैंक यू। 60 साल में रिटायरमेंट मिलती है और ओपी शर्मा जी ने कहा था 5 साल में बिजनेस आपको रिटायर कर देगा। तो मेरे को लगा अगर 5 साल में कोई बिजनेस रिटायर कर सकता है तो उससे अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता। और आज मैं आपको एक चीज और बता के जा रहा हूं, नई चीज ना। उस समय आरसीएम में 2 प्रोडक्ट थे तो 5 साल लगते थे रिटायरमेंट में, अब आरसीएम में 600 हैं, 3 साल लगते हैं सर। 3 साल सही ढंग से अगर आपने आरसीएम कर लिया, आरसीएम को ज्वाइन करना मतलब नहीं है आपने कब ज्वाइन किया उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 3 साल सही ढंग से आपने आरसीएम कर लिया, 3 साल में बिजनेस आपको रिटायर कर सकता है। रिटायर मतलब अब करोगे आरसीएम, मैं आज भी आरसीएम करता हूं, बट 2 अलग अलग कारण होते हैं किसी काम को करने के। एक तो होती है मजबूरी और एक होती है मर्जी। अमिताभ बच्चन आज 80 साल की उम्र में काम करते हैं, किससे करते हैं? मर्जी से या मजबूरी से? मजबूरी से। मर्जी से, मजबूरी से करना अलग होता है सर, मर्जी से करना अलग होता है। 5 साल में इस बिजनेस ने मेरे को रिटायर कर दिया, उसके बाद मैं अपनी मर्जी से करता हूं। मजबूरी, 5 साल मजबूरी में किया, 5 साल अच्छा लगा तो भी किया, नहीं अच्छा लगा तो भी किया, लेकिन उसके बाद अपनी मर्जी से करना स्टार्ट किया। तो सेम चीज मैं आज आपको बोलना चाहूंगा। 3 साल में 1000 दिन का बिजनेस है ये, 1000 डेज। अगर सही ढंग से आरसीएम कर लिया, 1 साल में आपको फ्री कर सकता है, 1000 दिन में आपको फ्री कर सकता है। उस 1000 दिन में क्या करना पड़ेगा उससे पहले मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या इस बिजनेस से मिल सकता है। देखिए, जिंदगी में कम से कम हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? या सक्सेसफुल व्यक्ति किसको बोल सकते हैं? जिसके पास कम से कम 3 चीज हो। और आप सोच के देखना कि कौन लोग हैं दुनिया में जिनके पास ये तीनों चीजें हैं। पहली कंडीशन क्या है सफलता की? पहली चीज होनी चाहिए हमारे पास जिंदगी में समय। क्या होना चाहिए? समय। आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, गाड़ी बंगले हैं, लेकिन समय नहीं है। वो जो सारी चीजें हैं ना जो आपके पास हैं ऑलरेडी, वो व्यर्थ है, व्यर्थ। तो पहली कंडीशन क्या है? आपके पास क्या होना चाहिए? समय होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है जिंदगी में? आपके पास समय के साथ साथ बहुत सारा पैसा भी होना चाहिए। आज के टाइम में पैसा बहुत जरूरी है। कहते हैं पैसा खुदा नहीं है, पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। जितने भी दुनिया में अच्छे काम है, जितने भी आप करना चाहते हो, बिना पैसे नहीं हो सकते। तो दूसरी कंडीशन क्या है? आपके साथ जिंदगी में टाइम के साथ बहुत सारा पैसा भी होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन भी है कि आपके पास टाइम तो होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, लेकिन साथ में सुरक्षा भी होनी चाहिए। सुरक्षा का मतलब मैं बता रहा हूं, अभी है 2023, आपके पास में खूब सारा टाइम है, खूब सारा पैसा है, इसका मतलब आप कामयाब नहीं है। कामयाब व्यक्ति कौन है? जिसके पास में गारंटी हो कि 2030 में ये टाइम और पैसा रहेगा, गारंटी हो 2040 में ये टाइम भी रहेगा, पैसा भी रहेगा, इस चीज की गारंटी हो। जिसके पास गारंटी हो 2050 में भी ये टाइम पैसा मेरे पास में रहेगा, गारंटी हो मेरे बच्चों के पास में भी ये टाइम और पैसा रहेगा, गारंटी हो बच्चों के पास में भी टाइम और पैसा रहेगा, उस आदमी को हम सफल व्यक्ति मान सकते हैं। अब ये तीनों चीजें दुनिया में किस व्यक्ति के पास हैं, आपके पास है, नहीं है, और किस काम से मिल सकती हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर हम बात करते हैं। तैयार है? यस। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग कौन सा काम करते हैं? क्या करते हैं सर? खेती करते हैं। और कोई? जॉब, नौकरी करते हैं, नौकरी, खेती। मेरा जो नॉलेज है मेरे, है ना, वो उसके अनुसार हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग खेती करते हैं। बिल्कुल सही है आप, है ना। मैक्सिमम लोग हिंदुस्तान के 65 से 70% लोग गांव में रहते हैं और गांव के मैक्सिमम लोग खेती करते हैं।
तो खेती, किसान की जिंदगी में क्या होता है और क्या मिलता है किसान को, इन तीनों में से हम थोड़ा सा चेक करते हैं। क्या किसान की जिंदगी में समय होता है? नो। थोड़ा तेज बोलो। नो। होता है सर। किसान की जिंदगी, किसान एक्चुअली आप किसान की जिंदगी को देखोगे ना, बहुत बिजी नहीं होती उसकी जिंदगी, है ना, फ्री होता है वो। कभी फ्री, फसल बोता है, फसल काटता है, जब थोड़ा सा बिजी होता है उसके बाद वो लगभग फ्री रहता है। Am I right? सहमत है? तो किसान की जिंदगी में पहली कंडीशन वो पूरी करता है, उसकी जिंदगी में समय होता है, बहुत बिजी नहीं होती उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ। क्या किसान की जिंदगी में बहुत सारा पैसा होता है? नहीं होता सर। यहाँ पे उसके पास में नहीं होता। आपने नहीं देखा होगा, आगरा में एक बड़ा सा बंगला है किसान का, आपने कभी नहीं सुना होगा या सुना है? आपने कभी नहीं सुना होगा आगरा में 1.5 करोड़ की गाड़ी जा रही है, वो किसान की 1.5 करोड़ की गाड़ी में चल रहा है किसान, नहीं सुना होगा। अपवाद कहीं भी हो सकता है, बट आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसान के पास में बहुत सारे विदेशों में बच्चे पढ़ रहे हैं किसान के, आपने कभी नहीं सुना होगा उसके पास में, क्योंकि पैसा नहीं होता। क्या किसान की जिंदगी में सुरक्षा होती है? नहीं होती सर। इस साल अच्छी फसल हुई है, गारंटी नहीं है अगले साल भी अच्छी होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो एक चीज होती है। दूसरा है, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, पैसा कमाने के लिए ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं। बिजनेसमैन की जिंदगी में क्या होता है, हम थोड़ा चेक करते हैं। क्या बिजनेसमैन की जिंदगी में टाइम होता है? नहीं होता सर। बहुत बिजी होता है सर बिजनेसमैन। जो भी बिजनेसमैन होंगे ना, उनको पता होगा वो बहुत बिजी होते हैं, समय नहीं होता उनके पास में। आप किसी भी बिजनेसमैन को जाके बोलोगे कि भाई साहब चलो 2 महीने के लिए घूमने चलते हैं, उसका जवाब क्या होगा? वो कहेगा फुर्सत नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं। और कोठारी साहब क्या बोलते हैं? मरने की फुर्सत नहीं है तो फिर जिंदा क्यों? तो मरने की फुर्सत नहीं होती सर। क्या बिजनेसमैन की जिंदगी में पैसा होता है? होता है सर, बट पैसा ही बिजनेसमैन के पास होता है। आप देखोगे आगरा में जितने बड़े बड़ी कोठियां किसकी होंगी? बिजनेसमैन की होंगी, है ना। आगरा में जितनी भी महंगी गाड़ियां चलती होंगी वो किसकी होंगी? बिजनेसमैन की होंगी। अगर एक लेडीज है, उसके शरीर पे बहुत सारे डायमंड के या गोल्ड के गहने हैं, वो किसकी वाइफ मिलेगी? बिजनेसमैन की वाइफ। तो उसकी जिंदगी में पैसा होता है। क्या बिजनेसमैन की जिंदगी में सुरक्षा होती है? नहीं होती सर। आज अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, गारंटी नहीं है 5 साल बाद भी अच्छा रहेगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आज अच्छा बिजनेस चल रहा है, छोटे छोटे चीज आती है सर, पूरे बिजनेस को खत्म कर देती है। आपने देखा होगा बहुत बड़ा बिजनेस होता था एक समय एसटीडीपीसीओ का, है ना। मोबाइल फोन आया सर, पूरी एसटीडीपीसीओ के बिजनेस को खत्म। आज कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा एसटीडीपीसीओ। पेंटर्स का बिजनेस होता था, मतलब बिजी होते थे सर इलेक्शन के टाइम पे, न्यू ईयर के टाइम पे पेंटर। एक छोटी सी फ्लैक्स मशीन आई, उस पूरे जितने भी लाखों पेंटर थे हिंदुस्तान में, दुनिया में, एक छोटी सी मशीन ने लाखों पेंटर्स के बिजनेस को जीरो कर दिया, खत्म कर दिया। और आगे आगे क्या होगा? आगे आगे आपका जो भी बिजनेस है ना सर, उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है, गिर जाएगी। ड्राइवरलेस कारें आने लगी। इसका मतलब क्या है? ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर है ना, सबकी नौकरी जाने वाली है। आज नहीं 5 साल बाद होगा, 7 साल बाद। विजन किसको बोलते हैं? जो होने वाला है उसको पहले जिसको दिखाई दे जाए ना, उसको विजनरी व्यक्ति बोलते हैं, और वही लोग सरवाइव कर पाएंगे। ड्राइवरलेस कार आते ही जितने भी ड्राइवर है ना, सबकी नौकरी खत्म, चली जाएगी। आजकल गार्ड रखने बंद कर दिए हैं, कंपनियों ने गार्ड रखने बंद कर दिए। गार्ड की जरूरत नहीं है सर, मशीन लगा दी, बिना मशीन में एंट्री किए, बिना थंब इंप्रेशन दिए कोई अंदर जा ही नहीं सकता। गार्ड की जरूरत ही नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड होते थे पहले, गन लेके खड़ा, आजकल कैमरे लग गए। एक छोटा सा कैमरा गार्ड का काम करता 24 घंटे। बैंकों में पैसा लेने के लिए एक व्यक्ति होता था, पैसा देने के लिए एक व्यक्ति होता था। आजकल क्या है, वो संख्या कम होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। आप कुछ समय बाद देखोगे बैंक में कोई व्यक्ति दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आज पैसा जमा कराने के लिए भी मशीन है और पैसा निकालने के लिए भी मशीन है। तो बहुत सारी चीजें हैं सर, जिसको मैं बात करूंगा, टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब है सर, सिक्योरिटी नहीं होती। बहुत सारे बिजनेस है सर, एक छोटा सा डिसीजन आता गवर्नमेंट का, वो सारे के सारे बिजनेस जीरो हो जाते हैं। तीसरी चीज है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किस चीज को लोग पसंद करते हैं? नौकरी। लोग सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छी सी नौकरी मिल जाए। अब नौकरी मिल भी गई, अच्छी नौकरी मिल भी गई, उस नौकरी में मिलेगा क्या? बहुत। अजीत जी बता रहे थे सर, वो फोर्स में थे, आर्मी में थे,
अच्छी नौकरी थी, उसके बावजूद उन्होंने आरसीएम बिजनेस को। अब नौकरी में क्या मिलता है, थोड़ा सा इसको समझे। क्या एक नौकरी करने वाले व्यक्ति के पास जिंदगी में टाइम होता है? नो। थोड़ा तेज। नो नहीं होता सर, वो भी बिजी होता है। नौकरी करने वाले के पास में केवल संडे का दिन होता है, और प्राइवेट जॉब में तो गारंटी नहीं संडे का दिन भी होगा, है ना, टाइम नहीं होता। क्या नौकरी करने वाले के पास बहुत सारा पैसा हो सकता है? अगर ईमानदारी से एक आदमी नौकरी करता है जिंदगी भर, गवर्नमेंट जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है, इतना भी पैसा नहीं होता उसके पास में कि वो एक बड़ा घर बना सके अपने बच्चों की। वो छोटा सा घर बनाता है, छोटी सी एजुकेशन दिलाता है अपने बच्चों की, छोटी सी शादियां करता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। मेरे परिवार में मैक्सिमम लोग नौकरी करते हैं, मेरे को पता है 60 साल बाद उनका क्या हाल है। पैसा भी नहीं होता। क्या नौकरी करने वाले की जिंदगी में सुरक्षा होती है? नहीं होती सर। पहले गवर्नमेंट जॉब में एक छोटी सुरक्षा लोग मानते थे कि होती थी, कि पेंशन मिलती थी। क्या मिलती थी? पेंशन। लेकिन 2004 के बाद गवर्नमेंट ने उस पेंशन को बंद कर दिया, यानी उनकी जिंदगी में भी कुछ नहीं है। प्राइवेट जॉब में तो सिक्योरिटी होती नहीं है, आज जॉब है कल होगी नहीं होगी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के लोगों का सपना होता है नौकरी करना, जहां पे तीनों में से कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे कम से कम एक चीज तो है और यहाँ पे कुछ नहीं है। एक चौथा काम है हिंदुस्तान के अंदर, जिसको अगर आपने समझ लिया, देखिए अगर नहीं समझा, इससे बेकार काम नहीं दुनिया में, और समझ लिया तो इससे बड़ा काम नहीं दुनिया में। जिसको समझ लिया, और जितने भी ये साथी है ना, ये क्या था सर, ये आम से लोग हैं, इन्होंने इस काम को समझ लिया। क्या किया? समझ लिया। और जिसकी समझ में आ गया उसकी लाइफ बदल देता है। हमें क्या करना सर, अपने एंटीने को सेट करना है इस बिजनेस में आकर, और कुछ भी नहीं। आरसीएम इससे आसान काम नहीं है दुनिया में। आप दुनिया के जितने भी काम हैं उनको लिखो एक डायरी में, एक तरफ आरसीएम लिख लेना, उनमें क्या क्या करना पड़ता है और आरसीएम में क्या क्या करना पड़ता है। आपको दिखेगा दुनिया में इससे आसान काम नहीं है, और दुनिया में इससे बड़ा काम भी नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है। ये बात बहुत लेट समझ में आती है, ये बड़ा कैसे है। मैं बताऊंगा लास्ट में बड़ा कैसे है ना। तो अगर इसमें क्या करना है, इसमें अपने एंटीने को सेट करना है। एंटीने को सेट, आज से 20 साल पहले क्या होता था, घर में टीवी होते थे ब्लैक एंड व्हाइट, याद है? कई बार होता था कि उस टीवी में पिक्चर साफ नहीं आती थी, कई बार होता था उस टीवी में आवाज नहीं आती थी। याद है सर? मेरे को भी याद है, मेरे घर में भी होता था। कई बार पिक्चर साफ नहीं आती थी, कई बार आवाज साफ नहीं आती थी। तो जब अगर पिक्चर साफ ना आ रही है या आवाज नहीं आ रही है तो हम क्या करते थे, है ना, हम टीवी में कुछ नहीं करते थे, हम छत पे चढ़ते थे, और छत पे जाके एक एंटीना लगा होता था, उस एंटीने से तार टीवी के पीछे लगी होती थी, उस एंटीने को घुमाते थे, और नीचे हमारा कोई भी व्यक्ति उसको देख रहा होता था टीवी को, और जैसे वो डायरेक्शन पकड़ता नीचे साफ आती, वो कहता रुक रुक रुक। ऐसा होता था ना। अब इसका मतलब क्या है सर, कि सारी चीजें तो हवा में थी, लेकिन जैसे डायरेक्शन सेट हुई, डायरेक्शन पकड़ी, वो नीचे साफ आ गया। ऐसे इस बिजनेस में है। इस बिजनेस में बहुत सारा पैसा है सर, अंबार है पैसे के, अब थक जाओगे पैसा ले लेके। लेकिन हमारा एंटीना सेट होना चाहिए, और जिनके एंटीना सेट हो, जब जितने भी टेक्निकल अचीवर है, राजेंद्र पुनिया जी ने जिस दिन ज्वाइन किया था ना 2013 में, बहुत सारे लोगों ने और ज्वाइन किया होगा। अब सारे थोड़ी स्टार एमराल्ड बने। अजीत जी ने जिस दिन ज्वाइन किया, बहुत सारे लोगों ने और ज्वाइन किया होगा, सारे थोड़ी एमराल्ड बने। इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने अपने एंटीने को सेट कर दिया। बाकी लोगों ने, जिस दिन गांधी जी पैदा हुए, बहुत सारे लोग और पैदा हुए। गांधी जी को दुनिया जानती है, बाकी लोगों को नहीं जानते। गांधी जी ने क्या किया, अपने एंटीने को सेट कर दिया। और आज आपको क्या करना है सर, अपने एंटीने को सेट करके जाना है यहां से। और जिसका एंटीना सेट हो गया, पैसे के तो अंबार है इस बिजनेस में। अब थक जाओगे पैसा लेते लेते। ये दुनिया का एक ऐसा सिस्टम है कि लक्ष्मी आपके पीछे भागती है। क्या है? आज वत्सा चाहे कि पैसा ना आए, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। आज सचिन अग्रवाल जी चाहें, श्याम अग्रवाल जी चाहें कि मेरे घर में आरसीएम से 1 भी रुपया ना आए, आरसीएम को लिख के दे दे कि मेरे को और पैसा नहीं चाहिए, मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं, क्या उनका पैसा रुक सकता है? नहीं रुक सकता। तो एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस को अगर आपने समझ लिया, बिना समझे इससे बेकार काम नहीं है। दुनिया में बहुत लोग कहते हैं कि यार ये तो बहुत बेकार काम है, तो बिना समझे इससे बेकार काम नहीं है। अगर इसको समझ लिया, इस बिजनेस में बहुत सारा समय मिल सकता है, आपको फ्री कर सकता है,
समय की आजादी मिल सकती है। आप एक नौकरी करने वाला 50 साल बाद भी 2 महीने के लिए कहीं जा नहीं सकता। इस बिजनेस को 1000 दिन अगर सही ढंग से कर लिया, कितने दिन? 1000 दिन। कितने दिन? 1000 दिन अपनी जिंदगी के 1000 डेज अगर सही ढंग से कर लिया। ज्वाइन करने की बात नहीं कर रहा सर, सही ढंग से करने की बात कर रहा हूं। अगर 1000 दिन सही ढंग से कर लिया, ये टाइम फ्रीडम दे देगा। 1000 दिन के बाद आप 1 महीने के लिए नहीं सर, 1 साल के लिए कहीं घूमने चले जाओगे, जब वापस आओगे आपके अकाउंट में 12 बड़े बड़े चेक मिलेंगे। मनी फ्रीडम मिलेगी इस बिजनेस में। मनी फ्रीडम का मतलब पैसा नहीं होता, पैसा कमाना मनी फ्रीडम नहीं होता। 1000 दिन के बाद इस बिजनेस में मनी फ्रीडम मिल सकती है। मनी फ्रीडम क्या होती है? आपको किसी चीज के बारे में सोचना ना पड़े पैसे के लिए। जिस दिन यह स्थिति आ जाए कि आपको किसी भी चीज के बारे में सोचना ना पड़े, आप 50,000 रुपए की चीज खरीद रहे हो, आप 5 लाख की खरीद रहे हो, आप 20 लाख की खरीद रहे हो, 50 लाख की, और उससे पहले आपको सोचना नहीं पड़े कि 20